जय बजरंगबली की प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हनुमान चालीसा। संकट मोचन हनुमान जी की कृपा पाने का अचूक पाठ। हनुमान चालीसा भगवान श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी की महिमा का अद्भुत स्रोत है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से भय, रोग, शत्रु, बाधा, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। यह चालीसा विशेष रूप से मंगलवार को, शनिवार को सुनने या पढ़ने से अत्यंत फलदायी मानी जाती है। यदि आप नियमित रूप से इस पाठ को सुनते हैं तो हनुमान जी की कृपा से जीवन में साहस, बल, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान चालीसा को सुनने के लाभ: सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति, भय और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, शत्रु बाधा और कोर्ट कचहरी के मामलों से राहत, मनोकामना पूरी और आत्मबल में वृद्धि, घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि। पाठ सुनने की सही विधि: प्रातः स्नान कर शांत मन से सुने, दीपक या अगरबत्ती जलाकर हनुमान जी का स्मरण करें, श्रद्धा के साथ जय श्री राम का जाप करें। पाठ समाप्त होने पर मन में अपनी मनोकामना कहें। तो चलिए हम हनुमान चालीसा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधारी, वरनहु रघुवर बिमल जसु जो द्याखु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोके उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊर साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी की काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस्त्र बंधन तुम रो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि गोविंद कहि सके कहांते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपथ दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुंदिर कमेली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे,
तीनों लोके हाथ ते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोगी हरे सब पीरा, जपते निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तीन की काल सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहे रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्र न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपया करहु गुरुदेव की नाई, जो सत्य बार पाठ करे कोई, छुट्टी बंदी महा सुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। दोहा। पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। भक्तों अब सुनते हैं संकट मोचक। बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीहू लोक भयो अधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। देवन आने गरीब बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत हो जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपिस बसे गिरे, जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप मिलिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत हो जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गे से, खोज कपिसिया बैन उचारो, जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पंगु उधारो। हेरी तके तट सिंधु सवे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो, को नहीं जानत हो जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दे सियो को, तब राक्षसी सो कही शोक निवारो, ताही समय हनुमान महाप्रभु, जाय महाराज निचर मारो। चाहत सिया शोक सो आगे, सुदे प्रभु इंद्र का शोक निवारो, को नहीं जानत हो जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लग गयो लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो, लेकरी वेद सुसेन समेत, तवे गिरी द्रोणासु वीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दे, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत हो जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान के, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तवे हनुमान जू, बंधन काटी सूत्रासा निवारो, को नहीं जानत हो जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बली, देव सब मिली मंत्र विचारो।
जाय सहाय भयो तबहि अहि रावण सेन समेत सहारो। को नहीं जानत हो जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हटारो। बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत हो जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। दोहा लाल देह लाले लसे अरुण धरी लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। जय बजरंगबली की जय। सीताराम सीताराम। शनि देव व्रत कथा। शनि देव की कृपा जब किसी भक्त पर होती है तो बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। आज सुनिए शनि देव के पावन व्रत की वो दिव्य कथा जिसे सुनते ही दुखों का अंत और सौभाग्य की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं सच्चे भक्ति भाव से शनि महाराज को स्मरण करने से जीवन की हर रुकावट दूर होने लगती है। आइए श्रद्धा के साथ इस चमत्कारी कथा से जुड़िए और पाएं श्री शनि भगवान की अनंत कृपा। जय शनि देव महाराज की जय। एक समय स्वर्ग लोक में सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय में ना निकला तो सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो कि वो बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य सबसे अच्छा और सटीक न्याय करने वाला है, इसलिए तुम सब उन्हीं के पास जाओ, वह सही निर्णय कर देंगे। इंद्र के ये वचन सुनकर देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य की कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण रजत कांसा ताम्रा सीसा रागा जस्ता अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातु के गुणों के अनुसार सभी आसनों पर एक दूसरे के पीछे रखवा उन्हें देवताओं को अपने अपने आसनों पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रम के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने का कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकोगे। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा।
तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग आई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खुट्टी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा को देखते देखते सोने के उस हार को खुट्टी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेश राजा को ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सी से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने का अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि की प्रकोप के 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी मोहिनी को समझाया, बेटी तेरा भाग्य तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी के विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि देव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनि देव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनि देव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनि देव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि देव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनि देव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासी ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले
अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनि देव को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनि देव बहुत प्रसन्न हुए। शनि देव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनि देव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। भक्तों, अगर आपको यह पावन कथा दिल को छू गई हो, अगर एक पल के लिए भी आपको शनि देव की कृपा का एहसास हुआ हो, तो हमारे इस छोटे से परिवार से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारी श्रद्धा और सेवा को नई शक्ति देता है। जय शनिदेव महाराज की जय। श्री शनि चालीसा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहा। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजिए नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करहु कृपया हे रवि तनय राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारी भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि साजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि ब्रिकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमचमा चमके, हिले माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बीच करे अरिहि सहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोड़ सत रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दशा नामा, भानु पुत्र पुजहि सब कामा। जापर प्रभु प्रसन्न हवे जाकी, रखूं राव करे क्षण माही। पर्वतहूँ तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत करी डारत। राज मिलत वन राम ही दिनहु, के कई की मति हरी लिन्हू। बनहु मैं मिर्ग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लस लड़े शक्ति विकल करी डारा, मचिंगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तू ही पंगु धारा, चित्र मयूर निगली के हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरायो त्योरी। भारी दशा निकृष्ट दिखावे, तिलही घर कुल्लू चलावे। विनय राग दीपक मह किन्हो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दिन हो। हरिचंद्र नृप नारी बिकानी, अपू भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गहो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विकलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गतो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उधारी। कौरव के भी गति मति मारियो, युद्ध महाभारत करी डरायो। रवि कहाँ मुख मह धरी तत्काला, लेकर कूदी पर्यो पताला। शेष देव लखीन बिनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जगदिगंब गंधर्व मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजाए। गंधर्व हानि करे बहु काजा, सिंह सिंध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डार्यो, मृग दे कष्ट प्राण सहारो। जब अवही स्वान सवारी, चोरी आदि हुए डर भारी। तेसे ही चारी चरण यह नामा, स्वर्ण लोहा चांदी अरु तामा। लोहा चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समस्ता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सरो सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहू न दशा ने कृष्ण सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रुन के नसी बलि ढीला। जो पंडित सुयोग बुलावे, विविध शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। दोहा। पाठ शनिचर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ चालीसा, दिन हो भव सागर पार। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज शनिवार का पावन क्षणों में जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उन सभी के घर में श्री शनि देव शांत रहें, कृपया सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखें।
शनिवार के दिन स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहनकर शांत स्थान पर बैठ जाएं। मन को थोड़ा स्थिर करें और गहरी सांस लेकर 3 बार बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे परमपिता परमेश्वर महादेव, हे कर्मों के स्वामी, हे न्याय के देवता, हे सूर्य पुत्र श्री शनिदेव, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। हे शनि महाराज, मैं आपके चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप क्रूर नहीं हैं, आप केवल न्याय प्रिय हैं। आप दंड नहीं देते, आप तो हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। हे शनि देव, यदि मेरे जाने अनजाने में कोई गलती कर्म हुआ हो, कोई गलत वचन निकला हो, कोई गलत विचार आया हो, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, मैं मन वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास कर रही हूँ। फिर भी यदि मेरे जीवन में दुख, कष्ट, रोग, भय या बाधाएं हैं तो कृपया उन्हें शांत कर दीजिए। हे शनि महाराज, यदि मेरी कुंडली में शनि दोष है, 7.5 है, डेहया है या कोई अशुभ प्रभाव है तो हे प्रभु उसे कृपया करके शांत कर दीजिए। मुझे दंड मत दीजिए, मुझे समझ दीजिए, मुझे तोड़िए मत, मुझे मजबूत बनाइए। हे न्याय के देवता, मेरे जीवन की आर्थिक परेशानी दूर कर दीजिए, कर्ज का बोझ हल्का कर दीजिए, नौकरी व्यापार और परिश्रम में सफलता दीजिए। घर में कलह हो तो शांति ला दीजिए, मन में भय हो तो विश्वास भर दीजिए, स्वास्थ्य कमजोर हो तो बल और आरोग्य दीजिए। हे शनि देव, मेरे मन की पीड़ा आप जानते हैं, जो मैं किसी से कह नहीं पाती वह भी आप जानते हैं। मेरे आंसू व्यर्थ ना जाए, मेरे मेहनत खाली ना जाए, मेरे धैर्य की परीक्षा कृपया बन जाए। हे प्रभु, मुझे गलत रास्ते से हटा दीजिए, मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलाएं। मेरे कर्म शुद्ध हो, मेरा विचार अच्छे हो, मेरे शब्द मीठे हो और मेरा व्यवहार दयालु हो। हे शनि देव, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे बच्चों को बुरी नज़र से बचाइए, उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य, उनका स्वास्थ्य सब आपकी कृपा से सुरक्षित रहे। हे शनि महाराज, जो लोग मेरे लिए बुरा सोचते हैं उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, जो बाधाएं मेरे मार्ग में हैं उन्हें धीरे धीरे हटा दीजिए। हे प्रभु, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सहन शक्ति दीजिए। जब समय कठिन हो तब भी मेरा विश्वास डगमगाने ना पाए। हे अंधकार के स्वामी, आप ही प्रकाश भी हैं। मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर सही दिशा दिखाइए। मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में सीख सकूं। हे शनि देव, आप शिव के भक्त हैं, आप सत्य के रक्षक हैं, आप गरीबों के सहायक हैं। आपके दरबार में कोई अन्याय नहीं होता, आप देर करते हैं पर अंधेर नहीं। हे प्रभु, आज शनिवार के पावन दिन मैं आपको अपना जीवन सौंपती हूँ। मेरे अच्छे बुरे कर्म का न्याय आप करें, पर मुझे भक्त बनाए रखें। हे सूर्य पुत्र शनि देव, मुझ पर अपनी शांत दृष्टि बनाए रखें। मेरे जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सफलता दे। मेरे घर में शांति रहे, मेरे मन में संतोष रहे और मेरे कर्मों में सच्चाई रहे। ओम शनि शनिचराय नमः। ओम शनि शनिचराय नमः। ओम शनि शनिचराय नमः। इसे आप शनिवार को दीपक जलाकर बोले। काली तिल या सरसों के तेल का दीपक उत्तम है। मन से बोलना या सुनना ही सबसे बड़ा उपाय है।
करा है शनिवार माँ काली व्रत कथा। जय माता दी। सनातन धर्म में माँ काली का विशेष स्थान है। वे माँ दुर्गा का उग्र और विकराल रूप है जो अधर्म और असुरों के नाश के लिए जानी जाती है। खासकर शनिवार के दिन माँ काली की आराधना और व्रत करने से सभी दुख, भय और बाधाएं दूर हो जाती है। इस लेख में हम जानेंगे शनिवार माँ काली व्रत का पावन कथा, जिससे सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और मन को अपार शांति मिलती है। व्रत की महिमा और विधान। भगवान भैरव और सूर्य पुत्र शनि देव के सम्मान ही मातेश्वरी काली का व्रत भी शनिवार को किया जाता है। भगवती दुर्गा जी के मस्तक से प्रकट होने के कारण मातेश्वरी काली और दुर्गा तिनी नासिनी। दुर्गा एक ही शक्ति के दो स्वरूप है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों एक ही आघा शक्ति के तीन रूप हैं। यही कारण है कि मातेश्वरी काली का 9 शनिवारों तक व्रत करने पर सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मात्र 9 शनिवारों तक व्रत करने तक 9वें शनिवार को उद्यापन करने मात्र से मातेश्वरी काली सभी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। यहाँ विशेष ध्यान रखें कि बात यह है कि अन्य देवी देवताओं के व्रत तो 5, 7, 11 अथवा 21 दिनों तक किए जाते हैं, परंतु मातेश्वरी माँ काली तो इतनी उदार और दयालु हैं कि मात्र 9 शनिवारों को व्रत करने पर ही सभी संकट हर लेती है, बाधाएं दूर कर देती हैं और घर को धन्य धान्य से पूर्ण कर देती हैं। मातेश्वरी माँ काली का व्रत किसी भी शनिवार से प्रारंभ किया जा सकता है। 9वें शनिवार को उद्यापन किया जाता है। सबसे बड़ी सुविधा तो यह है कि यदि महिला किसी शनिवार को रजस्वला हो तो उस शनिवार को व्रत ना करे, अगले शनिवार को व्रत करे। यह व्यवधान से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपका पहले के शनिवार को किए गए व्रत खंडित नहीं होते हैं। भैरव बाबा और शनि देव के सम्मान ही माँ काली की व्रत भी शनिवार के दिन मान्य है। तो कथा शुरू करते हैं। माँ काली और दारुक का युद्ध। बहुत समय पहले की बात है। एक बार दारुक नाम का एक राक्षस था जो अत्यंत क्रूर और घमंडी था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उसने वरदान पा लिया कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकेगा। यह वरदान पाकर दारुक का अहंकार और अत्याचार दोनों बढ़ने लगे। उसने धार्मिक स्थानों को रोक दिया, ब्राह्मणों को सताने लगा और यहाँ तक कि स्वर्ग लोक पर भी अधिकार जमा लिया। देवता भयभीत हो उठे। वे ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुँचे, लेकिन दारुक की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह उन सभी देवताओं पर भी भारी पड़ने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस राक्षस को अंत केवल एक स्त्री द्वारा ही संभव है। जब सब ओर से निराशा छा गई तो देवता भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को दारुक के अत्याचारों के बारे में बताया। भगवान शिव ने माँ पार्वती की ओर देखा और उनसे प्रार्थना की, हे कल्याणी, इस संसार के कल्याण के लिए कृपया इस दुष्ट राक्षस का वध करें। माँ पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने अपने एक अंश को शिव जी के भीतर प्रवेश कर दिया। वह अंश शिव जी के कंठ में स्थित विष से प्रभावित होकर काले वर्ण का हो गया। उसी क्षण शिव जी ने अपनी तीसरी नेत्र खोला और उस उग्र ऊर्जा से माँ काली प्रकट हुई। माँ काली का रूप अत्यंत विकराल था। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार और अन्य आयुध थे। उनके गले में मुंडमाला थी और उनका पूरा शरीर दिव्य शक्ति से चमक रहा था। उनके प्रकट होते ही उन्होंने एक भीषण हुंकार भरी और दारुक सहित उसकी पूरी राक्षस सेना को भस्म कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उनका उग्र रूप इतना प्रचंड था कि संपूर्ण लोक जलने लगा। देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। भगवान शिव देख चिंतित हुए। उन्होंने एक नन्हे बालक का रूप धारण किया और शमशान भूमि में जाकर लेट गए और बालक की तरह रोने लगे। माँ काली जो अब भी क्रोध में थी, जैसे ही उस रोते हुए बालक को देखा, उनका हृदय करुणामय से भर गया। वह बालक उन्हें अत्यंत प्रिय लगा। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया, अपने हृदय से लगाया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। माँ काली को पता नहीं था कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं।
दूध के साथ साथ भगवान शिव ने माँ काली के अंदर के उग्र क्रोध को भी पी लिया। तभी माँ काली मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब उन्हें होश में लाना जरूरी हुआ तब भगवान शिव ने तांडव किया। उनका नृत्य देखकर माँ काली भी नृत्य करने लगी। तभी से उन्हें योगिनी कहा जाने लगा, जो योग शक्ति और राक्षस की प्रतीक हैं। यही है माँ काली का वह अद्भुत कथा जो न केवल उनके उग्र रूप की व्याख्या करती है बल्कि यह भी बताती है कि कैसे ममता और प्रेम के आगे सबसे भयानक क्रोध भी शांत हो जाता है। आज भी जो भक्त सच्चे मन से शनिवार को माँ काली का व्रत रखते हैं और उनकी इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, उनके जीवन से संकट, भय और दुख दूर हो जाते हैं। माँ काली अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना अवश्य सुनती हैं और उन्हें अपार बल व आत्मविश्वास देती हैं। जय माँ काली। माँ काली और भक्त ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक गरीब मगर अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण रहता था। वह सादा जीवन जीता, रोज सुबह स्नान करके पूजा करता और सच्चे मन से माँ काली की आराधना करता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि माँ काली उसे हर संकट से बचा लेती थी। हर शनिवार को हरिदत्त माँ काली का व्रत रखता, उपवास करता और रात भर माँ काली का भजन गाता। गांव के लोग उसको मजाक उड़ाते थे, कहते कि पूजा पाठ से पेट नहीं भरता, मेहनत कर और कुछ कमा। लेकिन हरिदत्त का विश्वास अड़िग था। माँ काली सब देखती हैं, समय आने पर वह मुझे भी सम्मान देंगी। एक दिन गांव में एक भयावह दानव आ पहुंचा। वह राक्षस गांव के लोगों को डरा धमका कर धन और भोजन छीनने लगा। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उससे मुकाबला कर सके। जब गांव वालों ने राजा से सहायता मांगी तब भी कोई उपाय काम न आया। हरिदत्त, जो माँ काली का अत्यंत भक्त था, शांत भाव से माँ से प्रार्थना करने बैठ गया। हे महामाया, हे माँ काली, यह गांव तुम्हारे बच्चों का है, इस पर संकट आया है, कृपया कर इसे बचाओ। उसी रात जब वह गहरे ध्यान में था, माँ काली स्वयं प्रकट हुई। उसके रूप की तेज आभा से सारा कमरा उज्जवल हो उठा। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल भोर होते ही वह दानव मारा जाएगा और तुम्हारा नाम इस गांव में सम्मान पूर्वक लिया जाएगा। अगले दिन जब राक्षस गांव में उत्पात मचाने आया, तभी आकाश से एक भयानक गर्जना हुई। काले मेघा की तरह माँ काली प्रकट हुई। उनके बाल खुले थे, आंखें क्रोध से लाल और हाथ में खून से सना त्रिशूल था। उन्होंने एक ही झटके में उस दानव को चीर डाला। धरती पर शांति लौट आई। गांव के लोगों ने जब माँ काली को हरिदत्त के आंगन में प्रकट होते देखा तो वे नतमस्तक हो गए। सभी को यह समझ आ गया कि सच्ची भक्ति किसी की भी संकट को टाल सकती है। तब से उस गांव में हर शनिवार माँ काली का व्रत बड़े धूमधाम से रखा जाने लगा। लोग हरिदत्त की तरह सच्चे मन से व्रत रखने लगे और माँ काली का नाम हर घर में गूंजने लगा। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ काली। एक बहादुर स्त्री और माँ काली की कृपा। बहुत समय पहले की बात है। पूर्वांचल के एक छोटे से गांव में सुशीला नाम की एक विधवा स्त्री अपने छोटे पुत्र के साथ रहती थी। उसके जीवन संघर्षों से भरा था, पर वह माँ काली की परम भक्त थी। हर शनिवार को माँ काली की कथा सुनती और व्रत रखती थी। उसने अपने बेटे को भी सिखाया कि संकट के समय माँ काली ही रक्षा करती हैं। गांव में अक्सर डकैतों का भय बना रहता था। एक रात की बात है, गांव में डकैतों ने हमला कर दिया। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए, लेकिन सुशीला डरी नहीं। उसने अपने घर के दरबार पर माँ काली की तस्वीर रख दी और दिया जला दिया और जोर जोर से माँ का नाम जपने लगी, जय माँ काली, जय माँ काली। डकैत जब उसके घर पहुँचे तो जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही थी। वे दरवाजे से भीतर नहीं घुस पाए। उसी समय आसमान में बिजली कड़कड़ाई और डकैतों को लगा जैसे कोई विकराल स्त्री त्रिशूल लिए उनकी ओर बढ़ रही हो। घबरा कर वो वहां से भाग खड़े हुए।
सुबह होते ही गांव वालों को सुशीला की इस भक्ति और चमत्कार का पता चला। सभी ने माना कि यह मां काली की कृपा से ही संभव हुआ है। उसी दिन से गांव में हर शनिवार को मां काली का व्रत कथा का आयोजन होने लगा। लोग सुशीला के घर इकट्ठा होते, मां का आरती गाते, कथा सुनते और व्रत रखते। धीरे धीरे गांव में सुख शांति लौट आई और मां काली की कृपा से गांव का नाम भी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। भक्तों, यह थी मां काली की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट्स में जय मां काली जरूर लिखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय मां काली।